When I started Soar to High, environment was in my mind, and I wanted to connect with people who are working towards betterment of the nature. And also, I would like to personally contribute in it. Environment, awareness, eco-friendly waste management, sustainable living, segregation, composting are only words for some, but there are very few people who actually understand the importance of these terms and are working towards it. So today we have with us Shivi Goel, who is a nature lover and is working for the betterment of the environment. A very warm welcome Shivi in So Too High. एंड मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड वी कैन डिस्कस कि आपने क्यों स्टार्ट किया इस चीज पे वर्क करना और आप क्या कर रहे हैं इस फील्ड पे। तो शिवी आप बताइए कि आपने ऑर्गेनिक अरोमा जब स्टार्ट किया तो आपके मन में क्या था, आपने क्यों स्टार्ट किया? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सो टू हाई के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको नमस्ते कहना चाहती हूँ और अदिति जी को बहुत बहुत नमस्ते कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढा जहाँ न्यू कमर्स को बहुत अच्छा मौका दिया जाता है बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। थैंक यू। ऑर्गेनिक अरोमा तो एक रास्ता है लोगों को बताने का कि किस तरीके से जो फार्मिंग हम घर में कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी मेथड से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं घर में। इतनी सारी चीज़ें मार्केट में केमिकल आ रहे हैं और उनको हम खरीद रहे हैं और उससे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो वो बहुत आसानी से चीज़ें हम घर में बना सकते हैं और वो पेज उन्हीं चीज़ों को दिखाएगा। ओके। कि आप इजीली उससे सीख सकते हैं और घर में बना सकते हैं। तो ये पेज एक माध्यम है लोगों के घर पहुंचने का। ओके। और आपने एक ग्रुप ज्वाइन किया, जीरो वेस्ट ग्रुप, वो क्या चीज़ के बारे में? जीरो वेस्ट ग्रुप तो जब मैंने उसको ज्वाइन करना चाहा था तो उसका नाम ही मुझे बहुत सुंदर लगा था कि अरे वाह कि क्या ग्रुप है, जीरो वेस्ट, मतलब कोई वेस्टिंग नहीं आपकी लाइफ में, नो वाटर, नो प्लास्टिक वेस्ट, नथिंग। तो जब मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तब मुझे उस ग्रुप की सोल पता चली कि उस ग्रुप में कितनी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा। मतलब हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइक टूथपेस्ट है, हमारा साबुन है या शैम्पू है, क्रीम है और जितने भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, किचन के स्पाइसेस हैं और हाउस क्लीनिंग थिंग्स हैं, वो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मार्केट से एकदम खरीद के ले आते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत इजी मेथड से हम घर में बना सकते हैं और उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। और कैसे मॉर्निंग टू नाइट हम अपनी लाइफ को पूरा ऑर्गेनिक कर सकते हैं, पूरा कंटामिनेटिंग फ्री कर सकते हैं, पूरा केमिकल फ्री कर सकते हैं, वो उस ग्रुप में सिखाया जाता है। तो वो उस ग्रुप की सबसे अच्छी बात है जो मैं आज भी उस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सीख रही हूँ उस ग्रुप से। ओके। लेकिन आपको ये सब करने का आइडिया, मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको इस तरह का कुछ करना है कि जीरो वेस्ट हो या अपने से सामान बनाना है, ये सब प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक बनाने या गार्डनिंग में कंपोस्ट यूज करना है अपने से बना के, तो इसका मन कहाँ से आया? इसका जर्नी तो मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे बचपन से ही गार्डनिंग का शौक था। लेकिन एक होता है ना कि अपने घर के आगे सभी लोगों को गार्डन पसंद होता है कि फ्लावर्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, वो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाजार से कुछ भी लाए और डाल दिया, ये बिना जाने कि वो कितना टॉक्सिकेटेड है, कितना हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए कितना हार्मफुल है, वो हम लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो सडनली कुछ साल पहले एक वीडियो मैंने देखा कि घर में जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है उससे हम कैसे कंपोस्टिंग करके और बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं जो हाईली न्यूट्रिशियस होती है प्लांट्स के लिए। मैं कहा ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वेस्ट से इतना अच्छा सामान बन जाएगा। तो मैंने उसको फटाफट टेक अ बिन और पुट ऑल द किचन वेस्ट, ब्राउन लीव्स और जितना ये खाद है थोड़ी बहुत डाली बाजार से लाके, और आफ्टर 2 months इट टर्न्स इनटू अ वेरी एरोमेटिक मैन्योर। और मैं देख के दंग रह गई कि मैं बाजार से जो खरीद कर लाती थी उसमें तो इतनी स्मेल भी नहीं आती थी, इतनी खुशबू नहीं आती थी, और ये इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है।
तो वो मैंने बना ली। लेकिन फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अभी जो मैं पुरानी फार्मिंग करती आ रही थी कि मैं उसको भी कंटिन्यू रखूंगी। एक बेड में बनाऊंगी वेजिटेबल बेड जो मैंने अभी बनाई है लेटेस्ट किचन वेस्ट से। अच्छा। उसका मैं बनाऊंगी एक वेजिटेबल बेड और एक मैं बनाऊंगी जो मैं पुराना करती आ रही थी। फिर मैं देखती हूँ कि दोनों का क्या डिफरेंस है। तो तब मैंने सोचा कि हो सकता है 19-20 डिफरेंस उसमें आ जाएगा और थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा। लेकिन इट वाज लॉट ऑफ वेरी हेड टू टो डिफरेंस। मतलब कि मैं देख के दंग रह गई कि घर की चीज़ों से इतना अच्छा रिजल्ट फ्रूट्स पे और आपके वेजिटेबल्स पे आ सकता है, आपके गार्डन पे आ सकता है। मैं दंग रह गई उस पर। और वो मेरा फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था ऑर्गेनिक फील्ड के ऊपर। और सेकंड जो मेजर जिसने मेरे माइंड को क्लिक किया कि जब मैंने उन टमाटोज की जो मैंने टमाटोज उगाए थे ऑलमोस्ट एक प्लांट पर 50 to 100 टमाटोज प्रोड्यूस हुए थे। अच्छा। और इतने प्रोड्यूस हुए थे कि मुझे लोगों को बांटने पड़े क्योंकि मेरे घर में कंज्यूम नहीं हो पा रहे थे। कि मुझे लोगों को फ्रेंड्स को बोलना पड़ा कि आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ चटनी बनाओ, इनकी सब्जी बनाओ। मुझे लोगों को अपनी फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े उस टाइम से। तो मैंने एक दिन उसकी वेजिटेबल बनाई। तो जब उस वेजिटेबल को मैंने फर्स्ट टेस्ट किया तभी उसने एक क्लिक दे दिया कि देयर इज समथिंग मिसिंग व्हाट वी आर ईटिंग सिंस मेनी इयर्स। मतलब जो केमिकल थिंग्स हम लोगों को मिल रहा है, जो केमिकल फूड, केमिकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, उसमें वो टॉक्सिकेटेड तो है ही हमारी बॉडी के लिए, पर साथ के साथ उसमें फ्लेवर भी नहीं है। वो फ्लेवर लेस हो चुकी है पूरी। फिर हमारी को आदत हो जाता है उसी टेस्ट का। बट वो डिफरेंट हमको लगता है कि वही अच्छी है ऑर्गेनिक। जब हम ऑर्गेनिक खाने लगते हैं तब हमें समझ में आता है कि व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड द मार्केट वेजिटेबल। तो तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा अब इसको लेके कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास अगर समय है और हमारे पास जगह है तो हम खुद का ही किचन गार्डन मेंटेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इतनी वेजिटेबल्स आ जाती हैं खुद के जरा से किचन गार्डन पे कि आपसे खाई नहीं जाती हैं। मैं हमेशा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी और मेरे घर आके लोग ले जाते थे और मुझसे बोलते थे कि हम काटने में क्या, आप मुझसे पूछा मत करो, आप ले जाया करो जो आपको वेजिटेबल चाहिए होती है। तो वहाँ से मेरा एक मेजर ब्रेक थ्रू शुरू हुआ। अभी तो जैसे आपने स्टार्ट किया ये चीज है ना, तो आप क्या क्या चीज पे आपका फोकस है, आपको क्या चीज सीखना है और क्या चेंज लाना है अपने लाइफ में, और फिर धीरे धीरे आसपास भी और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप क्या करने का सोच रहे हैं? बेसिकली अभी मेरा फोकस कंपोस्टिंग पे है। कंपोस्टिंग और फार्मिंग जो हम लोग करते हैं घर में। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है जब हम घर में मैन्योर तो बहुत इजीली बन जाता है किचन वेस्ट से, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बन के आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है जब हम जो भी प्लांट्स लगाते हैं उनमें जो डिजीज़ आ जाती है, उन डिजीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके लिए पेस्टिसाइड घर पे नहीं बना पाते हैं कई बार, और बना भी लेते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी हम फार्मिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, मतलब हम शौकिया नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं तो एक बिग लेवल पे कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम पार्ट बाजार से ना खरीदें, घर पे ही उसको ग्रो कर लें। तो वो एक मेरा मेजर है कि मैं उसमें थोड़ा स्टडी भी कर रही हूँ कि कैसे डिजीज़ को समझा जाए, उसका सोल्यूशन क्या है, हम घर से ही ऐसी क्या चीज़ें बना सकते हैं जिससे हम उनको पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। और कुछ मैंने बनाए भी हैं जिससे जो है नॉर्मल जो पेस्ट का है वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कोई हाईली डिजीज़ ऐसी आ जाए जो पेस्ट से रिलेटेड नहीं हो तो उसको कैसे ठीक किया जा सके, तो उसके लिए मैं स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि जब कोई गार्डनिंग करता है तो सबसे बैक एक ही स्टेप पे वो चला जाता है कि मैं कैसे बीमारियों को ठीक करूं, उसमें मैं कैसे कंट्रोल करूं डिजीज को। वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है किसी की भी, कोई भी चाहे किचन गार्डनिंग भी कर रहा हो वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरा एक ये है कि मैं बहुत अच्छी एक ऐसी कंपोस्टिंग लोगों को सिखाऊं जो बहुत ईजी हो, एक ऐसे बहुत तरह के पेस्ट सिखाऊं, पेस्ट कंट्रोल सिखाऊं जो आसानी से आप घर में बना सकें और आप अपने घर में ही बहुत सारी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकें। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा है आपका थॉट, ये चीज पूरा समझना और सीखना और इम्प्लीमेंट करना।
ये बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि इस पे कैसे वर्क करना है, क्या इसका टिप्स है, वो सब समझना और उसको इम्प्लीमेंट करके सीखना। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, और आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। आप क्या चेंज हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि करो अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, कि इन्वायरमेंट के लिए भी वो अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है? चेंजेस तो बहुत सारे लाने की ज़रूरत है। मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम लोडेड हैं केमिकल थिंग्स से। हाँ, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी क्रीम हो, चाहे वो आपकी क्लीनिंग थिंग्स हो, वो इतने ज़्यादा केमिकल लोडेड हैं और वो हमें एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं और दैट इज़ कम्प्लीटली हार्मफुल। मैं जब बाहर रहती थी फॉरेन कंट्रीज़ में, तो मैं बहुत सर्च मारती थी कि मुझे एक बहुत अच्छा सा टॉयलेट फ्रेग्रेंस मिल जाए। जैसे इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है और हम लगा लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। वो इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि हमारे सांस के ज़रिए हमारे अंदर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इवन रूम फ्रेशनर ऑल्सो इतने ज़्यादा हार्मफुल है कि वो कैंसर तक कर देते हैं। अच्छा। तो हमें खुशबू के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्वालिटी के पीछे भागना चाहिए। जो Definitely. फ्रेग्रेंस है, चीज़ों में फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी हाई फ्रेग्रेंस है और इंडिया में तो इतना ज़्यादा हालत ख़राब है कि जितना ज़्यादा फ्रेग्रेंस उतना ज़्यादा उसकी सेल होती है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, घर पे बायो एंजाइम बनाना चाहिए। ओके। बायो एंजाइम एक इतनी अच्छी हाउस क्लीनिंग थिंग है कि ईजिली उसको घर पे बनाया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है और वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक्सपायर नहीं होता है। 1 लीटर ऑफ बायो एंजाइम कैन ट्रीट 1000 लीटर ऑफ वाटर। ओके। हैज अ कैपेसिटी लाइक दिस अच्छा। कि अगर हमने उसको अपनी नाली में भी ऐसी डाल दिया तो वो 1000 लीटर वाटर ट्रीट कर सकता है। हमारी जो सीवेज लाइन है, जो हमारी पाइपलाइंस हैं, जो चोक हो जाती हैं, उसमें केमिकल की वजह से रिएक्शन भी हो जाता है, रस्टी भी हो जाती हैं और चोक भी हो जाती हैं, तो वो सब उसको क्लीन कर देता है क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरियाज हैं बायो एंजाइम के अंदर। और उसको बनाना बहुत आसान है, बहुत लाइक द चिल्ड्रन कैन मेक। ओके। बहुत इजी है उसको बनाना। तो मैं चाहती हूँ कि लोग आपके पेज के जरिए उसको बनाएं घर पे, और इसकी रेसिपी बहुत आराम से आपको नेट पे मिल जाएगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने इसको बनाया है, मतलब मैंने भी सीखा ही है। तो आराम से इसकी रेसिपी नेट पे मिल जाएगी। आप घर के कोई भी क्लीनिंग उससे जो है रिमूव कर सकते हैं। ओके। और दूसरा सबसे अच्छी चीज है कि आप जो आपका वेस्ट निकलता है घर से, उसको सेग्रीगेशन करना शुरू करना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि वो सेग्रीगेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेशन, क्योंकि उसमें ड्राई वेस्ट होता है, उसमें वेट वेस्ट होता है, उसमें हमारा ई वेस्ट होता है। और जब ये तीनों चारों कांटेक्ट में आती हैं चीजें, तो इतनी ज्यादा मीथेन गैस, इतना केमिकल रिएक्शन होता है, उससे हमारी ओजोन लेयर भी खराब होती है और प्लस उसमें आग भी कई बार लग जाती है केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो हमें कुछ भी नहीं करना, वो भी सिंपल, वो भी सेग्रीगेट करना बहुत आसान है। आप हमारे अपने घर में कि डस्टबिन रख सकते हैं जिसमें आप ग्रीन वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं। सेकंड में आप अपना ड्राई वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं। और ई वेस्ट तो सबके घरों में बहुत कम निकलता है, इतना ज्यादा नहीं निकलता होगा। ई वेस्ट तो वंस इन अ वाइल ही 6 मंथ में या 1 ईयर में निकल के आता होगा, इतना ई वेस्ट नहीं निकलता। और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको ले जाती हैं, जो इसको कलेक्ट करती हैं ई वेस्ट को, और उसको डायरेक्ट कंपनीज को देती हैं ताकि वो उसका प्रॉपर डिसमेंटल हो ई वेस्ट का। क्योंकि वो सबसे ज्यादा, उस पर लिखा भी होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब पे लिखा होता है डोंट लिटर। लेकिन कोई फिर भी हम हेडेक नहीं लेता है, नहीं ध्यान नहीं देते, डस्टबिन में जाते हैं। सीधे डस्टबिन में जाते हैं और उससे ही सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन होता है और उसी से ही एनवायरनमेंट और ज्यादा खराब होता है। इट्स कम्प्लीटली पॉइजन। और सबसे अच्छा तो यही है कि वेस्ट का जो हमारा प्लास्टिक निकलता है, हम उसको कचरे में नहीं डालें, कबाड़ी वाला आता है उसको दे दें। ये सबसे अच्छा तरीका है कि वो डायरेक्ट, क्योंकि शॉपकीपर को सेल करते हैं और शॉपकीपर फैक्ट्रीज में बेच देते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है। और वही सेम जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं लेफ्ट ओवर, जो
हमारे बिस्किट्स हैं और वो सब नमकीन है, जितने की भी प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, हाँ। वो सब हम उसको रैक पिकर्स को दे सकते हैं। ओके। और रैक पिकर्स क्या है, वो भी डायरेक्ट जाकर शॉपकीपर्स को दे देते हैं या सीधे कंपनीज में सेल कर कंपनीज को देते हैं। देते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है एनवायरनमेंट में ये चीजें ना जाए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपनी मेहनत बचाने के लिए किसी दूसरे की मेहनत बहुत बढ़ा देते हैं। बहुत। जो रैक पिकर को 1 किलो पॉलिथीन पे सिर्फ 15 रुपए मिलते हैं, सिर्फ 15 रुपए। अच्छा। और एक पॉलिथीन का वेट 3.2 ग्राम होता है। मतलब वो कहीं जाके 320 पॉलिथीन इकट्ठी करेगा तब जाके उसको 15 रुपए मिलेंगे। और ओके। कितना उसको बीमारियों में और हाँ, गंदगी में घुसना पड़ेगा एकदम। ये सब कलेक्ट करने के लिए। तो हमें सोचना चाहिए खुद से, हमारी बहुत जरा सी मेहनत है कि हाँ, अगर हम ये सेपरेट कर सकें वेस्ट को तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। डेफिनेटली कमिंग जनरेशन्स के लिए तो और जरूरी है कि हम अभी से इसके पीछे कुछ काम करें, अवेयरनेस करें और उस पर वर्क भी करें। मतलब और हम उनको क्या दे रहे हैं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं? पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर। जो ये हम केमिकल चीजें यूज करते हैं वो नाली में जाता है, नाली से सीधे आगे रिवर में जाता है या लैंड में जाता है, वो सीधे एब्जॉर्ब होकर हमारे ग्राउंड वाटर को भी टच करने लगा है। तो हम जो ग्राउंड वाटर भी पी रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत जगह कम हो चुका है या फिर कंटामिनेटेड हो चुका है। हाँ। तो हमें बहुत, और एयर तो हो ही चुकी है पॉल्यूटेड बहुत अच्छे ज्यादा लेवल पे। और आपके जैसे लोग अगर लग जाएं इस पे प्रचार करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल सून बिकम अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम आल्सो। और यस इट शुड बी देयर इन स्कूल करिकुलम, क्योंकि बच्चे जितना जल्दी ये चीजें बचपन में सीख जाएंगे। हाँ, तो बहुत आपने इंफॉर्मेशन दिया है और हम वी लुक फॉरवर्ड कि आप वीडियोस और कंटेंट डालते रहें अपने पेज पे। एंड डेफिनेटली मिलके, सबको मिलके वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर मदर अर्थ। एंड यस हाँ, ओके शिवी। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू बी इन सो टू हाई। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।